तो आप लोग कैसे हो? हम आज बहुत ही बढ़िया एक मंच पे जुड़े हुए हैं। और मैं सबसे पहले अपना को बता दूं, मेरा नाम आदित्य है। ओम नमो भगवते वासुदेव हरे कृष्णा कह के सबका अभिवादन करता हूं मैं हर बार अपने चैनल पे। और इस एजुकेशन मैटर्स की हम बात करते हैं। हर एक शिक्षा जरूरी होती है, हर एक के लिए शिक्षा जरूरी है। और इस शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ कई स्टूडेंट्स भी अवेलेबल है और एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी भी हमारे साथ है, जो एक एक्सपर्ट है। और मेरे साथ एक और डायनेमिक पर्सन जुड़े हुए हैं। तो दो डायनेमिक पर्सन के साथ हम मिलके इस जर्नी को आगे करेंगे। और बाकी हमारे डायनेमिक स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ पास आउट्स हैं, कुछ अभी करंटली स्टूडेंट्स हैं, अभी सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर सब में हैं। तो हम सारी बातें करेंगे। हम चर्चा करेंगे एआई एमएल डेटा साइंस के ऊपर, जो बहुत ही हॉट टॉपिक चल रहा है पिछले 5 सालों से। हर एक के जबान पे ये लफ्ज है, डेटा साइंस डेटा साइंस डेटा साइंस। या तो डेटा एनालिटिक्स की बात करेगा, आप लिंक्डइन ओपन करें, सब जगह वही चीज मिलेगा। तो बिना कोई देर करें हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं वैभव को पहले बताना चाहूंगा। वैभव जी हमारे बहुत ही डायनामिक पर्सन है, उनका 19 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री में। 19 साल हेलो। यार। राइट। और मेरे तो खैर खुद का सिर्फ 10 ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग में। वो मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस उनका है। एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, सेमीकंडक्टर बिजनेस डेवलपमेंट, इन सब में वो काम कर चुके हैं। और बाय प्रोफेशन वो एक एजुकेटर, देखो मेरी तरह है। मेरे साथ जो लोग जुड़ते हैं वो एजुकेटर्स वाले होते हैं, हमें पढ़ाना पसंद है। और हमें कुछ आए ना आए हम पढ़ाना जानते हैं। और और प्लस सबसे अच्छी बात है कि वो गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। राइट। और राइट। और अब वो गाइड इतने अच्छे से करते हैं, वो कहते हैं क्या, देखो क्योंकि वो भी इतने साल से इंडस्ट्री में से रहे हैं, गाइडेंस उस पे रहे हैं। तो उनको पता है यार बच्चों को क्या चाहिए, क्योंकि वो भी उन्होंने भी उस समय फेस किया है। हम उस जनरेशन के लोग हैं, मिलेनियल्स कहा जाता है हमें। हमने तो शायद आई एम श्योर ऑल ऑफ जो हमारे साथी लोग हैं वो ये एग्री करेंगे कि भाई हमने तो 56 kbps का मॉडेम पे हमने काम किया है, जिसमें और मोबाइल फोन्स पे काम किया जिसमें 2G के रेट्स आते थे और एसएमएस के चार्जेस भी कटा करते थे। तो तब ने उस जमाने का हमने वो इंटरनेट देखा है आज के डेट। लेकिन आज का जो जेनजी है हमारे साथ, जेनजी ने तो पैदा होते ही इंटरनेट देख लिया था, उन्होंने बूमिंग इंडस्ट्री देख ली है। तो दे आर नाउ हाईली एक्सपीरियंस्ड इन केस ऑफ इंटरनेट एक्सेस। तो उनके पास इंफॉर्मेशन प्लेथोरा है, बहुत है। तो हम इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। और अब मैं और एक और डायनेमिक पर्सन को, बहुत ही वंडरफुल पर्सनालिटी को बताना चाहूंगा, मिस्टर देव श्रीवास्तव। तो लेट्स ऑल वेलकम मिस्टर देव। वो बहुत ही, मैं उससे बहुत इंप्रेस हुआ हूँ सच में। ही इज अ ब्रिलियंट पर्सनालिटी। वो एक इंडस्ट्री एआई कंसल्टेंट है यार। देखो हम कंसल्टेंट्स की बात करते, कंसल्टेंसी की बात करते, काउंसलिंग की बात करते हैं, भाई वो एआई में कंसल्टेंट है, वो भी इंडस्ट्री से भाई। तो यार इतना अच्छे प्लेटफॉर्म है, इतनी बढ़िया बात है। तो आप लोग जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको फायदा मिलेगा। जिसको समझ में नहीं भी आ रहा है एटलीस्ट वो सुन ले, जान ले, दिमाग में बैठा ले। दिमाग में बैठाएगा तो ही बात बनेगी। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो वेलकम देव, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। हमारे साथ बीजू भी जुड़े हुए हैं। अरे वाह भी वाह, बीजू सच अ ग्रेट पर्सनालिटी, ही इज आल्सो वेरी डायनेमिक पर्सन। आज तो बड़ा मजा आएगा, हमें मिलके हम खूब बातें करेंगे। तो लेट्स ऑल वेलकम देव। हाउ आर यू देव? हाँ। सो वेलकम देव वंस अगेन। टेक्निकलिटीज हमें रोक नहीं सकती। राइट। हम नहीं I know. रुकेंगे ना झुकेंगे। राइट। वेलकम। Thank you very much, Aditya. First of all, I appreciate your time and really letting me come here and talk to everybody. I guess हिंदी में ज़्यादा मजा आएगा, right? बात करने में मुझे बहुत लगता मजा है. आएगा। यस। So quickly about me, मैं बॉस्टन में हूँ और ओवरऑल इंडस्ट्री में अराउंड मोर देन 17 years of experience and बहुत सारे काम किए हैं. ग्राउंड से लेकर के जावा डेवलपमेंट, डॉट नेट डेवलपमेंट से लेकर के एआई रिलेटेड solutions across the industry, Singapore smart city solution, multiple networking team across multiple retail solutions, so manufacturing, so many things I have built up. So journey has been in a way कि बिल्कुल ग्राउंड से लेकर के धीरे धीरे करते हुए स्टेप वाइज आई. सो बातें करेंगे हम और. But I'm really excited to be here, Aditya, and see how can we really help all our upcoming generation and people around this journey, right? So because I have been seeing there's a lot of challenge, lot many questions around everybody. There's a lot of doubts, lot of जिस तरीके से MLAI is booming and transform हो रही है चीजें, तो बहुत हम्म। सारे doubts हैं, questions हैं. So
थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग, बिकॉज मुझे लगता है कि somebody लाइक मी और मेरे दोस्त और जो इंडस्ट्री में हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आई थिंक शिवम, आदर्श, विशाल, इनके इनके पॉइंट ऑफ व्यू को और कैसे इनको इस लेवल पे ले आना है। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट फोरम यू स्टार्टेड। थैंक यू वेरी मच आदित्य। Yeah. तो बताएं, सबसे पहले आपकी जर्नी हम जानना चाहेंगे। देव, आप कैसे यार पहुंच गए हैं? लोग, कई लोग बहुत इंजीनियरिंग में सबसे पहले हमें जो बिठाया जाता है, बोलते हैं यूएस बेस्ड जॉब कर लो, यूएस में नौकरी मिल जाएगी, उसमें बीटेक करनी बेस्ट होती है। और मेरे टाइम पे तो बी हुआ करती थी और हमें 1,000 रुपए भी एक्स्ट्रा लिए गए थे फीस में से, तब वो कहे बीटेक होगी, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, यूएस बेस्ड जॉब कर लो। और ये चीज 3 इडियट्स में बोली गई थी। तो क्या रियली में ऐसे ही जर्नी रही है या किसी तरह की कोई जर्नी रही है? आदित्य, मेरी जर्नी, इफ आई विल टेल, इट्स लाइक लिटरली एक ऐसी जर्नी रही है जिसको बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कैसे वहां से लेके यहाँ तक पहुंचा। मैं और बीजू बीजू वाज देयर, वो भी he will put it. So हम लोग इलाहाबाद में, normally I was totally lost. एक टाइम था ऐसा जहाँ पे करियर का कुछ पता नहीं था, किधर जाना है, क्या करना है। एंड दिस इज वेयर वी स्टार्टेड डूइंग सम ऑफ ओ लेवल, ए लेवल थिंग्स। एंड हमने कुछ ना कुछ सीखना शुरू किया। पहली बार मैंने माउस पकड़ा ऐसा कि उसको स्क्रीन पे ड्रैग करके ऊपर ले जा रहा हूँ कि पॉइंटर्स किधर जा रहा है, राइट? सो आई इट्स थिंक अच्छा। ए लेवल, ओ लेवल आप उसकी बात कर रहे हैं, डोएक का ए लेवल एग्जैक्टली, कोर्सेज आते एग्जैक्टली, थे उस समय। DOEACC ओ लेवल अब पे। नाइलेट हो एंड चुका है वो, राइट? यस, यस। सो उसके बाद धीरे धीरे करते करते हुआ ये कि वहां से इंटरेस्ट जगना शुरू हुआ कंप्यूटर्स के लिए और टेक्नोलॉजीज में क्या नई चीजें हो रही है। तो धीरे धीरे आई डिड माय मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड देन डिड माय MBA फ्रॉम MDI गुड़गांव। तो जनरली धीरे धीरे चलती रही है, बट थ्रू आउट, शुरू में कोई गाइडेंस नहीं थी आदित्य। और किधर जाना है, कहाँ जाना है। एंड दैट वाज द टाइम जब आपने सुना होगा, एक टाइम था बिल्कुल कंप्यूटर से वो सब डिप हो गया था। देयर वाज नो मोशन, नथिंग। एंड दैट इज वेयर आप क्या करोगे कुछ पता नहीं है। लेकिन वन थिंग विच आई नेवर लेफ्ट, और बहुत ही मीडियोकर एजुकेशन हुई है मेरी। आई एम नॉट बीन टॉपर, नॉट कुछ ऐसा नहीं रहा है। लेकिन एक चीज केवल रही है, मुझे कुछ सीखना है हमेशा। आई हम्म। ऑलवेज हैव अ zeal to learn, always have a vision to do something। ऐसा नहीं था मुझे पता था कि यार कि मेरे को जाके यूएस में काम करना है, या ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे हम्म। बस ये था कि मैं जो भी कर रहा हूँ मुझे अच्छे से करना है और उसको एक शेप करना है, उससे कुछ आउटकम निकलना चाहिए और मुझे मजा आना चाहिए वो काम करने में। हम्म। उसी डायरेक्शन में मैं करते चला गया और धीरे धीरे पहली जॉब शुरू हुई तो डेवलपमेंट का काम मिला मुझे। जावा में पहली बार मैंने कोडिंग करी, जिससे क्लिक, माउस की क्लिक से बल्ब हाँ। धीमा तेज हो रहा है। बहुत टाइम पहले की बात है। यस यस यस। और पर कोडिंग में करते करते मुझे मजा नहीं आता। मुझे लगता है यार कोड जस्ट जस्ट डेवलपिंग ए पेज, और मुझे कभी सेटिस्फाई नहीं होता था। एंड आई कीप यस। वांटेड टू कीप डूइंग समथिंग डिफरेंट आई होप आप सबने हमेशा। एचटीएमएल पेज बनाया होगा, इंडेक्स पेज बनाया होगा, हेडिंग, एग्जैक्टली exactly। मुझे है ना? लगता था यार ये क्या नोटपैड है। में मुझे टाइप करके। हमेशा हमेशा लगता था कि कैसे इससे कोई बिजनेस कैसे कमा रहा है, कैसे मैं उस तरफ जाऊं। और उसी फील्ड में करते करते मैंने जाना शुरू किया। फिर मॉडलिंग में की फील्ड में आया, जहाँ पे मैं डिफरेंट रिस्क मॉडल बनते हैं, फाइनेंशियल कलेक्शन मॉडल्स बनते हैं, जहाँ पे हम ग्रेट। क्रेडिट एनालिसिस करते हैं। देन आई हैव गॉट टू मैकेंजी काइंड ऑफ बिजनेस, जहाँ पे फाइनेंशियल बैंकिंग प्रोडक्ट्स को कैसे एनालाइज करते हैं। देन बीन लॉट ऑफ दैट। सो वो क्यूरियोसिटी मुझे अपने आप इस डायरेक्शन में लेते आती रही और एक रास्ता बनता रहा। धीरे धीरे मेरा सिंगापुर स्मार्ट सिटी सोल्यूशन और ऐसे प्रोजेक्ट्स से अट्रैक्ट होकर आई वाज कॉल्ड इन यूएस एंड यहाँ पे सोल्यूशन बिल्ड करने लगा। चीजें चलती रही। तो मेरा तो पॉइंट स्काई इज द इतना है। लिमिट फॉर यू, राइट? स्काई इज द एग्जैक्टली लिमिट, है ना? बस सो आप पॉइंट या एकदम, जो मुझे लग रहा है, सॉरी टू इंटरवीन, नो मुझे लग रहा है कि जो एक स्पार्क आपके अंदर था वो था बिजनेस बन कैसे क्रिएट हो रहा है, राइट? और मुझे लगता है कि ये चीज बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में आती होगी, यार ये चल कैसे रहा है, एग्जैक्टली, ये एग्जैक्टली। जो हम यूज करें सर्विसेज, क्योंकि हम जब प्रोफेशनल फील्ड में आते हैं, प्रोफेशनल फील्ड में जो लोग आते हैं और जो नॉन प्रोफेशनल होते हैं, उनमें सिर्फ एक बात का फर्क होता है। नॉन प्रोफेशनल उसको सिर्फ एज ए कस्टमर देखेगा, सिर्फ कंज्यूमर के तौर पर देखेगा कि पैसे भर दिए, हमने चीज खरीद ली, इस्तेमाल कर लिया। लेकिन जो प्रोफेशनल फील्ड में आ रहा है वो ये चीज देखेगा कि जो भी चीज जो मैं बेच रहा हूँ या जो मैं खरीद रहा हूँ,
क्या ऐसी चीज में बना के इसे बेहतर बना के मैं कर सकता हूँ? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और वही यही डिफरेंशिएटर है। आई थिंक बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा, एंड वी विल डेफिनेटली टेक द क्वेश्चन कि एमएलआई ऐसा क्या कर रहा है कि आज पूरी दुनिया उसके बारे में की तरफ भाग रही है और पूरी दुनिया उसमें लर्न करना चाहती है, सब कुछ उधर जा रहा है। जो आपने बात बोली, एक्चुअली एमएलएआई इसी बिजनेस कॉन्सेप्ट को और टेक्नोलॉजी को ब्रिज करता है बीच में। हम्म। यहाँ पे क्या है कि एक टाइम था जब एमएलएआई की बात केवल होती थी सैटेलाइट में कुछ काम हो रहा है, या कनेक्टेड कार कुछ बन रही है, या कुछ रोबोट बन रहे हैं। बट अभी आज जो है रेस्टोरेंट के बिजनेस में, मेरा दोस्त है, उससे उसका एक दोस्त है जिसकी ये पूरी आपकी जो वो डोर डैश वगैरह है, या इस तरीके के जो कंपनीज खुलते, राइट, उनमें आप बोलोगे कि अच्छा इसमें एमएलआई इसमें क्या कर रहा है? खाना बेचना है मेरे को घर घर जा करके, और मेरे को सामान हम्म। देना है, तो उसमें एमएलआई क्या कर लेगा? लेकिन हम्म। एमएलआई उसमें इंटेलिजेंस लाता है, उसमें स्ट्रेटजी लाता है, जिससे वो बिजनेस फास्ट पेस हो जाता है, जिससे कि रेवेन्यू बढ़ जाती है, कॉस्ट कंट्रोल होती है, राइट। सो हम्म। दिस आर द थिंग्स जो कि बच्चों को जानना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल यूसेज क्या है, और जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उसका रियली बिजनेस आउटकम क्या निकलता है। हम्म। ये चीज का बहुत फर्क पड़ता है। और बिजनेस आउटकम मुझे लगता है कि बहुत कम परसेंटेज इस समय होगी स्टूडेंट्स कम्युनिटी के अंदर कि हम 1 लाख स्टूडेंट्स हर साल इंजीनियर्स बनते हैं, राइट? तो बीटेक स्टूडेंट्स मुझे लगता नहीं कि मैं, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10% ऑफ द इंजीनियर्स एक्चुअली गो फॉर अ जॉब, या जॉब उनको अच्छी सेटिस्फाइबल जॉब मिल पाती है। और उस सेटिस्फाइबल जॉब में से 10% में से भी 8% उसमें से 80% उसमें से होंगे जो चाह रहे होंगे यार मैं बिजनेस करना चाहूंगा बजाय जॉब करने के। या 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 ये दैट्स चीज दैट्स जरूर होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्जैक्टली। और 10% तो ज्यादा नंबर मुझे दिख रहा है। इट विल बी मच मच लेसर देन, क्योंकि जो एक्चुअली जॉब मार्केट में मिलती है, राइट। अभी जो बच्चे मैंने सुन रहा था, कुछ बच्चे बात कर रहे थे कि जो एक्चुअली हमारा सिलेबस है कॉलेज में जो पढ़ाते हैं हमें, और ऑब्वियसली हमारे फैकल्टीज और टीचर्स दे डू देयर लेवल बेस्ट, और इतना जो भी वो पढ़ाते हैं वो बेस देते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो पढ़ाई एग्जैक्टली इंडस्ट्री में कैसे अप्लाई करना है, वो एक गैप होता है हमेशा, यस राइट। यस। तो होता ये है कि जो भी पढ़ के आप निकल रहे हो, उसको जो आप अप्लाई कर रहे हो, वहां पे थोड़ा गैप आता है। इसलिए बहुत सारे बच्चे उनको सोता है यार ये कोर्स करके तो मैं बस गूगल में जाने वाला हूँ, मैं बैठ करके वहां डेटा साइंस का ये मॉडल बनाऊंगा, ये बनाऊंगा। जो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी इज नॉट लाइक दैट। ग्राउंड हम्म। रियलिटी में वहां तक जाने के लिए देयर इज अ लॉट मच ब्रिज यू हैव टू गो ओवर, राइट। क्योंकि बिना बिना उसके इंडस्ट्रियल नॉलेज और कंपोनेंट के आपको वो जॉब नहीं मिलती। आप इवेंचुअली एंड अप करते हो, बहुत सारे बच्चे टेस्टिंग में, कोडिंग में, जावा की पेजेस बना रहे हो, आप कुछ जो है एक्सेल पे काम कर रहे हो, कुछ छोटे मोटे डेटा एनालिसिस कर रहे हो, या डेटाबेस बना रहे हो, वहीं पे एंड अप हो जाता है। वेरी हम्म। रेयरली जा पाते हैं नेक्स्ट लेवल में, जहां पे वो मॉडलिंग या कुछ लॉजिकल चीजों की बात करते हैं। यस यस यस। और ऐसी बात जो आपने अच्छी बात कही कि फैकल्टी और स्टूडेंट, जब फैकल्टी और कॉलेजेस की आपने बात की, फैकल्टी क्यों नहीं कर पाती है, तो एक छोटा सा ब्रीफ मैं बता भी देता हूँ क्योंकि मैं करंटली वर्किंग हूँ एक कॉलेज में। और आई विल नॉट नेम द कॉलेज, मैं इसी यूनिवर्सिटी सिस्टम से ही 10 साल से पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से। तो एजुकेशन में आपका जो टीचर्स होते हैं, आई एम ऑल्सो प्राइवेट टू दिस ऑल्सो, आपने आपको काफी चीजें बताई और आपने ऑब्जर्व भी किया है काफी टाइम, और वैभव ने भी काफी ऑब्जर्व किया है, बिजू ने भी काफी ऑब्जर्व किया है। आई एम श्योर बच्चों आप लोगों ने भी अपने टीचर्स को कभी देखा होगा, परेशान होते हुए देखा होगा। टीचर्स बच्चे इतने आपको लगता है कि वो खाली बैठे हैं या अपना चाय पी रहे हैं, वो स्ट्रेस आउट होने से बच रहे हैं। हमने कोविड के समय एक टर्म पढ़ी थी, बर्नआउट। हमें बहुत सुनते आ रहे थे बर्नआउट वाली चीजें। लिटरली टीचर्स आर गोइंग टू बर्नआउट, गोइंग थ्रू द बर्नआउट एवरी सिंगल डे। और मोस्ट आपको पता है कि सारे जो टीचर्स हैं आपके फैकल्टी में सब मैरिड है, आपके सबकी फैमिलीज हैं, मैरिड अनमैरिड जो भी हो, फैमिलीज हैं, दे हैव टू टेक केयर ऑफ दिस फैमिलीज। तो पूरे दिन का वो काम, और वो भी दिन 8 घंटे कभी नहीं होते, वो मोर देन 8 आवर्स ऑफ वर्क होता है, रिगरस वर्क होता है, जिसको हम लेबर वर्क भी बोलते हैं। तो लिटरली वैसा काम होता है। प्लस आप लोग को पढ़ाना या स्टूडेंट्स को पढ़ाना, क्लास में पढ़ाना तो एक टास्क है,
उसके अलावा भी कई सारे टास्क है। मीटिंग्स होती हैं, मीटिंग्स में डिस्कशंस होते हैं कि भाई सपोज करें, जैसे आई एम श्योर काफी बच्चों को पता होगा, जो सिलेबस अगर आप अब तो देखेंगे तो सिलेबस के ऊपर एक चीज लिखी होती है, कोर्स आउटकम्स। वो कोर्स आउटकम्स टीचर्स को याद करने को बोला जाता है। आप याद करिए, रटिए इसको। जैसे कई बार टीचर्स आपको बोलते हैं रट लो इसको, ऐसे टीचर्स को बोलते हैं यहाँ पे रट लो इसको, मोर देन द सिलेबस। सिलेबस से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो सीईओ बोलते हैं, या उनकी मार्किंग सिस्टम होती है, जो भी मतलब एक अगर मैं कहूँ कि 100% अगर एक काम का, अगर कोई 100% अगर मैं कहूँ कि एक टीचर का काम है, उसका 1/4 टीचिंग है और 3/4 अदर स्टफ है। अदर आई कैन स्टफ में अंडरस्टैंड। काम आता है। और इसीलिए टीचर्स अगर कुछ ही में से बहुत अच्छा, कई टीचर्स में बहुत जबरदस्त होते हैं, वो गेट की तैयारी कर रहे होते हैं स्टूडेंट के साथ साथ मिलके, वो कह रहे हैं यार हमें एक्सीलेंस पे जाना है, हमें खुद करना है। तो कुछ टीचर्स अभी भी लगे हुए हैं, उनका है कि भाई मैं गेट का टॉप स्कोरर बन जाऊं, टॉप 10 में आ जाऊं, तो मैं फिर मैं आगे अपना सेटअप कर लूंगा खुद का। ये भी कई लोग कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं हर कोई इस फील्ड में जाए, हर एक को इंटरेस्ट नहीं जमेगा। कई लोग, जो आप सपोज करें, कई लोगों ने पढ़ा होगा कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट है, श्योर कंपटीशन सब्जेक्ट है। अब इन सब्जेक्ट्स में आपका इन सबका काम नहीं आना, लेकिन उसकी जो एनालिटिकल थिंकिंग है उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने वाले फैकल्टी की, वो बहुत बड़ी काम आती है। तो ये चीज मैं देव की तारीफ करूंगा, तो उसने मतलब ये देव ने बात रखी, आपने बात, तो मैं अपनी बातें रख पाया। आई एम श्योर आपने अपने टीचर से अगर आप जाके बच्चों कॉलेज में मिलोगे ना, और एक बार जरा किसी से अगर आप क्लोज हैं, आपको लगता है कि चलो सर अप्रोचेबल है, मैम अप्रोचेबल है, उनसे बात करके देखोगे ना, तो आपको ये निकल के आएगा, देखना। ये कॉमन है चीजें, और हम सिर्फ एज एन एम्प्लॉय काम करते हैं, और हमें सिर्फ एज एन एम्प्लॉय ही एक्सपेक्ट किया जाता है। टीचर्स तो बाद में आते हैं हम, जबकि हमारा प्राइमरी काम वही है, पढ़ाना ही है। पैसे उसी के मिलने हैं। जिस दिन हमारा बोलना और दिमाग बंद हो गया, या जिस दिन, सपोज करें, कभी आप गौर करना, जैसे ये जब ठंड का मौसम आता है या जब मौसम चेंज होता है, अच्छे से टीचर के नहीं पढ़ा पाते, वो नहीं बोल पाते, क्योंकि जो क्लासरूम्स बड़े हैं, पीछे तक आवाज डालनी है, कैसे कर पाएंगे? राइट, इट्स, कह सकते हो कि पब्लिक स्पीकिंग विद अ सब्जेक्ट, टीचिंग वही है। तो ये काम हो जाता है। तो ये कई छोटे छोटे इंटरेंसेस हैं, और हर यूनिवर्सिटी सिस्टम, हर क्लासरूम एजुकेशन में ये चीज होती है। और मेरे तरह बहुत फैकल्टी मेंबर्स हैं जो ऐसा कर रहे हैं, और फेस करते हैं डेली लाइफ में। पर मैंने अपना पैशन अपना रखा कि यूट्यूब के माध्यम से मैं बच्चों को पढ़ाने का रखा, कि चलो मैं उन तक पहुंच के देखूं। तो इसी तरीके से हम मैं, देव, वैभव, बीजू, हम सब मिले, एंड देन वी टॉक्ट अबाउट दिस। तो शायद इससे हमारा कारोबार बढ़ जाए। राइट। या बिल्कुल बिल्कुल तो सही आपने बोला आदित्य। तो आई थिंक मुझे लगता है कि बच्चों को समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि फैकल्टीज एफर्ट नहीं करते, या फिर कॉलेज ने चीजें नहीं दी है, दे कैन अंडरस्टैंड। लेकिन यस, यहाँ पे कॉलेज एक बेसिक दे सकता है, फाउंडेशन दे सकता है। यस, उसके ऊपर मोस्ट ऑफ द, मैंने बहुत सारे वेबिनार किए हैं और बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ, लखनऊ, देहरादून, दिल्ली, लास्ट टाइम व्हेन आई वाज इन इंडिया, बहुत सारे लोगों से बात की मैंने। ओवरऑल मुझे 99% बच्चों में जो दिखाई देता है ना, वो दिखाई देता है वी डोंट हैव अ क्लियर विजन। एक गाइड, एक, सबसे पहले तो मुझे पता, बहुत सारे बच्चों का है, अरे चलो पापा मम्मी के पास अब पैसा है तो कुछ ना कुछ करना है मुझे, तो चलो इस कॉलेज में चले जाते हैं, इंजीनियरिंग कर लेते हैं। कुछ बच्चे, वो एक कैटेगरी होती है जिसमें बच्चों को लगा कि भाई मम्मी पापा के पास पैसा है तो कुछ तो करना है, तो चलो ये कर लेते हैं। दूसरी कैटेगरी होती है कि भाई मेरे को फैमिली का प्रेशर है, मुझे फैमिली के लिए कुछ तो बनाना है, कुछ तो करना है, तो क्या करूं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो चलो ये चले जाते हैं, आईटी फील्ड अच्छी लग रही है, इसमें चले जाते हैं। कुछ होते हैं जिनको जो है फोर्सफुली होकर के उनको कहीं सिलेक्शन नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो उसके बाद उनके पास लास्ट ऑप्शन बनता है, इसमें चले जाते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस रियली थिंक ऑफ बिल्डिंग समथिंग फॉर द सोसाइटी? कितने बच्चे होते हैं जिनको ये एक विजन होता है कि यार मैं इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज के साथ व्हाट आई कैन डू इन द सोसाइटी, हाउ आई कैन ग्रो, हाउ आई कैन मेक माय मार्क इन द सोसाइटी? वेरी लेस। अगर आप देखेंगे, इफ यू गो टू दिस इंडस्ट्री, अपनी सिविल इंडस्ट्री, जहाँ पे आईएएस पीसीएस, और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इलाहाबाद में, आई स्टेड एंड उन लोगों के बीच में रहा हूँ मैं। बीजू कैन आई एड अ लॉट ऑन दैट एज वेल। वो लोग के पास एक पैशन, बहुत सारे लोग जो आते थे वो पैशन होता था उनको कि उनके गांव में उनके फैमिली को सताया गया है या कुछ है, हम्म, तो उनको ऐसा बनना है कि
उनके पास एक जोश होता है जो मैक्सिमम लोगों को, बाकी तो केवल देख देख के ही आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसा जोश होता है पूरा कि उन्हें कुछ बनना है, कि मेरे को जो है आईएएस बनना है, कि सोसाइटी में कुछ काम करना है, मेरे को पीसीएस बनना है, कुछ काम करना है, मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। बट मोस्टली आईटी फील्ड में जो लोग आते हैं, राइट, जो स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं या फिर आईटी फील्ड या डेटा साइंस मशीन, उनका कोई विजन नहीं होता है, मैंने देखा है। उन्हें लगता है यार बस इससे करके मेरे को जॉब मिल जाएगी, कुछ 4 लाख 5 लाख की मुझे सैलरी मिल जाएगी, फैमिली चल जाएगी, बस हो जाएगा काम। that's the worst part of this overall aspect, right? क्योंकि बिना विजन के, बिना गोल के हम आएंगे तो उसका आउटकम कुछ नहीं मिलेगा। So that's the one thought I wanted to put here, and maybe students are there. Let's see if what they think about it, and is it correct or not, right? So because that's my observation कि मुझे को लगा कि मोस्टली बच्चों के पास एक क्लैरिटी नहीं होती है कि वो कर क्या, वो अच्छा कुछ नहीं मिला ये कर लो, ये नहीं हुआ ये कर लो, अच्छा अब मैं ये सर्टिफिकेट कर लूं, ये कोड लिख लूं, ये बना लूंगा। अभी आई वाज हियरिंग समबडी सेइंग कि जो भी पढ़ा था हमने, अब वो जब इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो वहां पे जीपीयू की रिक्वायरमेंट है, वहां पे न्यू प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट है, वो आता नहीं है। अगर मेरे पास पैशन होता, मुझे पता होता क्या बनाना है मुझे, तो मैं इन चीजों के बारे में सीखता जाता। बिल्कुल कॉलेज इज अबाउट द फाउंडेशन, वो आपको इट्स गिविंग यू इंफॉर्मेशन, नॉलेज हमें बनानी है। नॉलेज के लिए पूरा गूगल पड़ा हुआ है, चैट जीपीटी वर्ल्ड पड़ा हुआ है, और वो नॉलेज आप तभी बनाओगे जब आपको विजन क्लियर होगा कि आपको क्या करना है। सो बिल्कुल। दैट्स वन ऑफ द पॉइंट आई वांटेड टू पुट इट हियर। और मुझे इतना भी पता है देव, क्योंकि जब जब भी किसी सेशन में आते हो या कहीं भी जाते हो, आपके पास एक पिटारा जरूर होता है जो आप पैंडोरस बॉक्स खोलते हो और बच्चों को एकदम पूरा फ्लैबरकास्ट और पूरा स्पीचलेस कर देते हो। तो आज कुछ आप बताने वाले हो हमारे स्टूडेंट्स के लिए, कुछ बच्चों के लिए बताने वाले हो, तो प्लीज बताइए क्या है क्या नहीं है, इफ यू हैव समथिंग टू शो टू अस। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, आई थिंक सबसे पहले तो दो एस्पेक्ट मैं रखना चाहूंगा कि एमएलएआई की जब बात करते हैं तो सबसे अच्छी बात, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, हमने चैलेंजेस की बात तो कर ली, बट पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि industry is growing very very fast, very and मैं जो भी दिखाता हूँ, पहले भी जो भी बताता हूँ, आई डोंट वांट टू कुक अप एनीथिंग। मैं अपने प्रोजेक्ट्स, कुछ चीजें जो मैं नहीं शेयर कर सकता हूँ जो मेरे कंपनी के, बट मैं वो दिखाता हूँ जो आपको हर समय गूगल पे मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा, राइट? आपके पास चीजें वो सारे आस पास अवेलेबल होती है। तो देर आर द थिंग्स जो आप राइट अवे, इफ यू कैन लुक एट एंड यू कैन सी कैसे इंडस्ट्री चल रही है। तो सबसे पहले अगर आपका डेटा साइंस और इस फील्ड में जाना है तो वी हैव टू थिंक दैट वे लिटिल बिट। कैन यू अलाउ मी टू शेयर माय आई स्क्रीन? हैव अलाउड यू शेयर, आप देख लीजिए एक बार। नॉट गेटिंग द, जस्ट a minute. नील, आई मेक यू द होस्ट और देन आप Yeah, just do it. Let me put it आप here ट्राई करिए, quickly. शायद आपको दिख जाएगा। Yeah. Still not able to see the share page here. शेयर स्क्रीन का ऑप्शन तो आ रहा है वैसे। मेरे पास यहाँ पे दिखा नहीं रहा ऑप्शन। Anyway, that's not a see these are the things जो एक्चुअली जब बोलते हैं ना एमएलएआई और वो सारी चीजें, तो एक तरफ होती है, बट these are the small small component। अभी क्या है कि मैं I have log in with the browser window, right? तो browser window में it has हाँ, limited my access to share this, so ब्राउजर विंडो में सर ये दिक्कत आती है, इफ यू शेयर योर कैमरा देन यू कैन नॉट शेयर योर स्क्रीन। एग्जैक्टली सो दीज अब ये चीजें जो है अगर आप देखेंगे तो दिस द परफेक्ट एग्जांपल इंडस्ट्री में। जब पीपल, हम लोग जब काम करते हैं, अब ये सारी चीजें इवेंचुअली जाएगी, अगर कोई लिखेगा तो जूम के पास जाएगी और उस पर काम करेगा कि बंदा कैसे ये चीजों को इम्प्रूव करेगा। अब वो तभी कर सकता है जब एक पैशन है इनसाइड, राइट? हमें पता है कि क्या प्रॉब्लम्स इसमें आएंगी। सो एनीवे, let me do that. I'm just sharing a link quickly on this. Maybe Aditya, you can open up. Let me put it हाँ here बेस्ट in the रहेगा। chat window only, या because as I said, it's whatever I share, it's nothing. It's या all commonly चलिए, available. फॉर्मली Can you? अवेलेबल भाई। Yeah. या Can you go just open that? या आई कैन।
Okay then. Right. मैं अब screen share करके I'll put it up Yeah. for everyone to show that. I hope दिख रहा होगा. Yes. So सबसे पहले तो I think what I urge, request and maybe recommend to सारे बच्चों को कि थोड़ा सा अपना ना वो माई हैट उतार के वो हैट की मेरे मम्मी पापा पीछे हैं, वो पैसे दे रहे हैं, काम कर रहा है, चल रहा है, राइट. हम अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते. तो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी लेके सबसे पहले तो इस रिसर्च को देखना शुरू करना चाहिए कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है हमारे पास. आप अगर इसमें हावर करेंगे, आप देखेंगे ये इफ यू लुक एट द लेफ्ट साइड, ये जो नंबर्स दिखा रहा है इज शोइंग द इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बूम हो रहा है. अगर आप देखो तो मार्केट फ्रॉम 2020 से लेकर के 2030 तक किस तरीके से ग्रो हो रहा है पूरा मार्केट, राइट. एंड ये बिलियंस ऑफ डॉलर की बात कर रहा तो रुपीज में आप करोगे तो अरबों रुपए की बात हो रही है यहाँ पे कि कैसे ये मार्केट पूरा जो है जूम हो रहा है. अब इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि किस एरिया में मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, कहाँ पे जॉब मिलेगी, क्या है. तो आप अगर राइट अवे देखो, ग्रीन वाला जो सेक्शन दिख रहा है नीचे, इट्स ऑल अबाउट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, राइट. नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो भी पढ़ाई होती है, वो सारा भी जो जनरेटिव एआई कंपोनेंट यूज हो रहा है वो सब कुछ उसके अंदर यूज होता है. जो येलो वाली या ऑरेंज वाला जो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये है मशीन लर्निंग का कंपोनेंट. तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम वर्क जो इंडस्ट्री में हो रहा होता है वो दैट्स हैपनिंग इन द मशीन लर्निंग एरिया. और मशीन लर्निंग वी कुड मे बी नेक्स्ट सेशन पे हम डिटेल में बात करेंगे क्या मतलब है उसका, उस काम को कैसे सॉरी आई वाज लिटिल सो कैसे वो मशीन लर्निंग मतलब एग्जैक्टली मतलब क्या है इंडस्ट्री के लिए, राइट. और आप एक्चुअली क्या कर सकते हैं. देन आप देखोगे ऑटोनोमस एंड सेंसर टेक्नोलॉजीज. I think some of you, Aditya, and there's the others, there's the people who are working on this area, how we could leverage all these sensor data and then build technologies around it, right? And then आप देखोगे कि इन सब टेक्नोलॉजी से क्या हमारा really impact सोसाइटी में कैसे पड़ रहा है. तो अब आप देयर आर अदर फील्ड ऑफ कंप्यूटर विजन, राइट. सो जिसमें लॉट ऑफ काम लॉट ऑफ वर्क इज गोइंग ऑन टुवर्ड्स finding out the image, geo data, right, and then creating the VR systems, automatic cameras आपको जो मिलते हैं वो सारे काम हो रहे हैं. Then आपके पास eventually robotics, AI robotics का section आता है, which is on the top blue sections, right. So उसमें it is trying to show you and tell you कि there you go. It is telling you, जितने ये अभी आपने बॉस्टन रोबोटिक्स का देखते होंगे वीडियोस, वो डिफरेंट रोबोट बना रहे हैं, राइट. चाइना में ढेर सारे रोबोट बना रहे हैं. सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट्स है, वो अपने को बैलेंस एग्जैक्टली करते हैं. वो एग्जैक्टली रोबोट आ रहा है, उसको लात से मारा भाई तो अपना बैलेंस हो जा. अपने तो आप. तो लर्निंग टू बैलेंस देमसेल्व्स. एंड इसका सबसे बड़ा काम यूज होता है अपनी जो डे टू डे बेसिस में जो हमारी ये इक्विपमेंट्स बनते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो जितने प्रोडक्ट्स बनते हैं, आप जो मेट्रो ट्रेन्स देख रहे हो चल रही हैं, जो स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं, उसमें ये सारे सारे कंपोनेंट कहीं ना कहीं जाके उसमें रोल प्ले करते हैं, राइट. तो आपको अगर क्लियरिटी होगी कि एग्जैक्टली आपका काम इंडस्ट्री में कहाँ पे फिट बैठेगा और आप क्या बनाओगे, ये विजिबिलिटी अगर आपको होगी, देन आप अपनी पढ़ाई को उसी हिसाब से डायरेक्शन कर सकते हो. That's what is the point it showed. If you can go to my another link I've shared you, Aditya. हाँ. And I want to show you what is the kind of job actually there. I think आप लोगों को आती होगी, देखते रहते होगे LinkedIn में. But I want to show you a glimpse. आप उसमें देखोगे कि जॉब्स जो होती हैं वो वेराइटीज ऑफ द जॉब्स होती हैं, राइट. अभी आप ये सब फ्रेशर लेवल की जॉब्स हैं. जॉब्स आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोल, राइट. अभी इसमें दिस इज द कंपनी, कुछ बहुत सारी कंपनी होंगी जिसमें आपने नाम सुना भी नहीं होगा. कैन यू स्क्रॉल डाउन लिटिल मोर लेफ्ट साइड में, आदित्य. सो अभी आप देखो ये कंपनीज हैं. ये यूएसटी एक कंपनी है बैंगलोर में, लीड आई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. आप नीचे देखो ये इन्फोगेन, डेटा साइंस आर्किटेक्ट, R&D lead, right. There's a lot many things, opportunities are there which can you grab. But क्या आप हमें बच्चों के पर्सपेक्टिव हमें देखता है, बस हमें कोई ना कोई आ जाए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कंपनियों के, कि 3-4 कंपनियों के नाम केवल टॉप पे होते हैं कि वो बस आ जाए. डेटा साइंस स्पेशलिस्ट. एग्जैक्टली. अब ये सब फिजिक्स वाला सी
Yes. That's what I'm trying to say कि machine learning, AI and data science, it's not the it's a need of the hour. हर जगह आप देखोगे कि इस तरीके की जॉब आपको मिलेगी, लेकिन अब उसका दूसरा पहलू ये है कि अब ये एक तरीके से कमोडिटी बनती जा रही है। तो अगर हम्म, आप अभी अपना राइट टाइम पे राइट प्लेस नहीं बना लोगे मार्केट में, देन यू विल बी वे बिहाइंड, यू विल हम्म, नॉट बी एबल टू गेट। फिर वो वही 10,000 20,000 वही वाली चीजें हो जाएंगी। जैसे आप एक टाइम में जावा था, कोई भी जावा सर्टिफिकेट करके हर कोई जावा सर्टिफिकेशन करना चाहता था और हर तरफ जॉब जावा की मिल रही थी, राइट? अभी आप देखो कितनी उसका क्या वो है, it's like not much salary you would get on that job. Same thing here. हम्म। Can you go up ऊपर, आप वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिख देंगे ऊपर टॉप में, बिल्कुल टॉप में जहाँ सर्च है, टॉप Okay. या यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखिए जरा तो, या नीचे आ गया। अब इसकी जॉब देखो, एआई की रिलेटेड जॉब स्पेसिफिक टू इंडिया में, ठीक है? अब ये इन कंपनियों को छोड़ो, आप स्क्रॉल डाउन, कम ओवर, स्क्रॉल डाउन हियर, राइट? सो ऑल दीज, लुक एट दीज कंपनीज जिनके बारे में जिनके बारे में हमने सुना भी नहीं होता है, राइट? द कंपनियां अब यार कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बना रही होती हैं, इस पे। और ये कंपनियां बहुत अच्छे पैसे देती हैं, बाय द वे। हम्म, They will give you really good money, but if you have to look at here, GPT, LLM model related jobs, हम्म। Gen AI related jobs, right? So these are the AI super engineer. So you get, और इसके लिए कोई आपकी और कोई सबसे कंपनी, अच्छी बात देव इसमें एक और है, सॉरी टू इंटरप्ट इन बिटवीन। या अगर हम देखें राइट साइड में बच्चों, अगर आप लोग भी ध्यान दे रहे हो, तो जनरेटिव एआई टेक्निकल लीड के अंदर एचसीएल टेक इज द सेम कंपनी जो इस समय ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का उसको स्पॉन्सर कर रही है। दिस इज द सेम कंपनी जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर कर रही है, जो इस समय इंडिया आई हुई है। तो कल अगर आप लोग मैच देखोगे तो उनकी जर्सीज पे एचसीएल टेक लिखा होगा, तो आई एम श्योर उससे आपको ये याद अवश्य आ जाएगा कि जनरेटिव एआई एआईएमएल टेक्निकल लीड की जॉब्स भी अवेलेबल हैं, और कंपनीज लाइक एचसीएल टेक आर आल्सो हायरिंग लाइक दिस। या अभी आप कैन यू गो टू एक्सपीरियंस लेवल, ऊपर उसको फिल्टर करो जरा, उस पे ऊपर, हाँ, इसको फ्रेशर्स डालो जरा, एंट्री लेवल डालो। लेट्स लुक एट, यू नो मोर सी देन थ्री देयर आर थाउजेंड थ्री रुपीज more than 3,000 jobs, वो भी अभी वेरी स्पेसिफिक लेवल पे डाला है। कैन यू स्क्रॉल डाउन? सो आप इसमें देखेंगे, अब यहाँ पे व्हेन यू सी इट, राइट? सो अब आपको जॉब जब इस लेवल पे दिखाई देगी तो देयर विल बी डिफरेंट व्यू, यू विल फाइंड इट आउट। यहाँ पे कैन यू scroll down and select? So see here, Gen AI डेवलपर। developer. या These are the kind of jobs is coming in the market. Data collector. You look at data collector, नो right? एक्सपीरियंस नीडेड, वर्क फ्रॉम Yeah, होम। exactly. See here, then DocuSign डॉक्टर CLM साइंस के लिए। engineers. या These are the computer vision in the, I was showing you, right? Computer visions. See the या computer vision in the there. And then, so you have to start understanding what kind of jobs are there in the market, and accordingly जो भी पढ़ाई आपको कर रहे हैं अभी आप, राइट, उसको कैसे आप शेप करोगे इस जॉब से अलाइन करने के लिए। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। जब तक कि आप अपने कंप्यूटर विजन, फॉर एग्जांपल, टेक एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर विजन, तो आप कंप्यूटर विजन में बहुत सारे कोडिंग है, बहुत सारे ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, आपके सिलेबस में वो कवर होता है। हम उसको बस एग्जाम पास करने के लिए खत्म कर देते हैं, जूम इन जूम आउट, और वो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपोज, सो मेनी कॉन्सेप्ट्स आर देयर, वेक्टर्स, बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन उसको हम बस एग्जाम खत्म करने के लिए होकर के देन, अगर वहां उसी मोमेंट में व्हेन यू आर स्टडीइंग दोज, you have a vision like, oh, I have to become a computer vision expert, then you would start building and connecting that foundation knowledge to that level, and this is where you need somebody's help who can really bridge this gap for you, right? क्योंकि ये वही कर पाएगा जो कि इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, जो, राइट, हु कुड रियली जैसे शो यू कैसे वो फिल होगा। जैसे स्किल्स की हम बात करें, देखो ऑलरेडी लिंक्डइन आपको बताता है कि आपके प्रोफाइल में, ये मेरी प्रोफाइल से दिखा रहा है, ये मेरे प्रोफाइल में ये 5 स्किल्स मैच कर रही हैं, और 5 स्किल्स ऐसी है जो मिसिंग मेरे प्रोफाइल में अंदर है। और स्किल्स क्या क्या है उसमें भी, अदर एप्लीकेंट्स हैं, तो जो अदर दूसरे एप्लीकेंट्स हैं इस जॉब में जो अप्लाई कर रहे हैं, उनकी स्किल्स क्या हैं, और मेरी स्किल्स क्या क्या चाहिए मुझे पढ़ना है इसके बारे में। वो मेरी साफ साफ सारी पता होता है। और information
एग्जैक्टली और यहीं पर आई मीन दीज आर सम ऑफ द फर्स्ट ऑफ ऑल these are some direct technical skills but बहुत सारी इन बहुत सारी intangible skills, बहुत सारे tactical skills required होती है, सॉफ्ट स्किल जो इसमें नहीं लिखी होती है, राइट? वो आपको कम्युनिकेट कैसे करना है, रिप्रेजेंट कैसे करना है अपने आप को। कल के दिन पिछले बीते दिन 5 एप्लीकेंट्स थे एंड टोटल 271 एप्लीकेंट्स, तो बहुत कम लोग अप्लाई कर रहे हैं। यू कैन स्टिल गेट इनटू एंट्री लेवल जॉब, एप्लीकेंट्स 127 ही है देखो। तो दैट्स द पॉइंट। अभी ये ऐसी जॉब्स हैं जहां पे मतलब ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। अभी आपको केवल नई टेक्नोलॉजीज को समझना है और उसको कैसे ब्रिज करना है इंडस्ट्री के सॉल्यूशन से। दैट इटसेल्फ विल रियली सॉल्व योर पर्पस राइट अवे। तो वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैं एज ए मेंशन, मेरे बीजू के पास कोई गाइडेंस नहीं थी, हम लोगों का जीरो, कोई भी बताने वाला नहीं था कहाँ किधर जा रहा है। अभी आपके पास वी आर हेयर टू राइट अवे हेल्प यू आउट, show you the path and give you the right track, because thousands and lakhs of students are well equipped with the knowledge, they have information, but they are not guided on the right direction. That's where we lose the track. So यहीं से अगर आप बैचलर डिग्री एग्जैक्टली see सब चीजें कह रहा है, देखो ऑल देयर। हम तो हमें अगर आप बच्चों हमारी ना भी मानो तो लिंक्डइन पे भरोसा कर लो एटलीस्ट। इसीलिए मैंने कुछ अपना नहीं दिखाना चाह रहा हूँ कोई पीपीटी। आप सीधे जाओ, खुद देखो वहां पे, मैं वही दिखा रहा हूँ, आप जाओ वहां पे देखो। अभी आपको क्या लगता है कि यार लिंक्डइन को या naukri.com को आप जस्ट देखते हो कि मेरे को बस कोई जॉब दिख जाए? यू शुड use this for learning for yourself as well, how you could learn from here, what is really the skills there, what kind of jobs are there. Actually एक काम करते हैं आप, हाँ, put it there, रीड इट कि क्या जॉब है। अब ये पहले तो इस कंपनी के बारे में पढ़ो आप कि अब ये कंपनी करती क्या। इट्स अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन। सो आपको पता चलेगा कि डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन में काम करती है। व्हाट दे डू, they create a creativity, cutting edge technology and data driven insight to provide tailored advertising solution for business, right? अब इस काम को करने के लिए क्या जरूरत है इनको, वो नीचे लिख रहे हैं कि इनको क्या चाहिए। वो बंदा, एक बंदा ऐसा चाहिए, जेन AI डेवलपर होना चाहिए जो कि रिस्पॉन्सिबल है क्रिएटिंग डेवलपिंग सोफिस्टिकेटेड AI एल्गोरिथम्स। वो देखो आप, ये आपका कोर है। थोड़ा सा ऊपर थर्ड लाइन में जाएंगे आप, ऊपर तीसरी लाइन में, इसी में रोल डिस्क्रिप्शन, तीसरी AI एल्गोरिथम, उसको हाईलाइट करेंगे। यस ये आपका कोर है। अब आप पढ़ रहे हो, जब आप, अगर आपके पास विजन पता है मेरे को जेन AI डेवलपर बनना है, तो अगर AI एल्गोरिथम्स लिखना आपको नहीं आता तो भूल जाओ, आप कुछ भी कर सकते हो। आपको AI एल्गोरिथम्स, अब वो क्या होती है एल्गोरिथम्स, go to Vaibhav, Biju, they will let you know what is really how you write, how you build these algorithms so that you can connect to the industry, right? So these are the core key items, key components जो अगर आपके रिज्यूमे में होगा, then you change your life, right? और केवल for the sake of writing नहीं होना चाहिए, you should be knowing this. अभी इसमें लिखा हुआ proficiency in AI framework such as TensorFlow, Keras, PyTorch। अब आप जाओगे कैगल में, उठा लोगे कोड, चेप दोगे, रन कर दोगे, हो गया, और आप बोलोगे आता है मुझे। नो, दैट्स नॉट द वे ऑफ लर्निंग। यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट लेना होगा जिसमें आप एक ऐसा प्रोजेक्ट आप बनाओगे जिसमें आप एल्गोरिथम लिखोगे, यूज करोगे ये टेक्नोलॉजी, फिर आप प्राउडली बोल सकते हो कि मैंने काम किया हुआ है। और इंडस्ट्री में जब आप फ्लोट करोगे इस रोल के लिए, यू कैन क्वालिफाई प्रॉपरली। सो दैट्स वेयर गैप इज। अभी मेरे पास बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं जॉब्स के लिए, जब आते हैं तो मोस्टली रिज्यूमे में सब कुछ लिखा होता है, सारी टेक्नोलॉजी लिखी होती है, बट अगर मैं एक क्वेरी भी पूछूं, नॉर्मल सा SQL क्वेरी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, तो वो नहीं आता है, क्योंकि केवल कॉपी पेस्ट करके ही वी ट्राई टू पुट इट थिंग्स हियर। एनीवे, एनीवे, सो एक जनरल डेवलपर हम देख रहे हैं, जैसे बाकी जैसे कंप्यूटर विजन इंजीनियर जो भी आपने बताया भी, राइट, इसमें भी देखें तो ये भी आपके देखिए C++ स्किल्स चाहिए, पाइथन स्किल्स चाहिए जो हम पढ़ते हैं, राइट। वो चीज, ओपन CV, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, GPU कंप्यूटिंग। देव ने आपने GPU की बात की थी, राइट। और अभी तो पास आउट एक बच्चा आदर्श, उसने भी बात की थी GPU की। हाँ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स जो हमें, और ये स्किल कोई नहीं सिखाने वाला है।
ये जो भी इसमें कंपोनेंट लिखे हुए ना, OCR, ओपन सीवी, ये किसी सिलेबस में कभी भी नहीं आने वाला, एटलीस्ट फिलहाल 2-3 साल तक तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। यस, किसी सिलेबस में नहीं आएगा, किसी कंपोनेंट में नहीं आएगा, एनवीडिया हार्डवेयर, इंटेल, राइट, ये कंपोनेंट कहीं नहीं आएगा। ये ये एमटेक में पढ़ाए आपको जाते हैं ये मास्टर्स आपको के केवल कोर्स है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स बता सकते हैं। ये हाँ। आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से ही बता सकते हैं कैसे काम हो रहा है। लाइक अभी आदित्य ने काम करा, आदित्य भी आपको बता पाएगा कि एनवीडिया भी कैसे काम कर रहे हैं, राइट, हम्म। what is the purpose of this, how CUDA will be really helping into generating all the component around it. So बिल्कुल। this is where what I'm trying to tell. These are the gaps currently which nobody will be able to fill. ये आप किसी सर्टिफिकेशन से नहीं फिल कर पाओगे, आप ये किसी कोर्स से फिल नहीं कर पाओगे। इसके लिए यू नीड होल्डिंग हैंड फ्रॉम द इंडस्ट्री, फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, सो दैट आपको एक रास्ता दिखा पाए, एक दो प्रोजेक्ट आप कर पाओ, एंड देन यू कैन सेल्फ ड्राइविंग ऑन दैट। सिंपल वीएमएस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम, क्लाउड वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम पे काम कर रहे हैं, उसके लिए इनको कोडा का इस्तेमाल करना है, ताकि जो बल्कि डेटा है उसको मैनेज करना है उनको एनवीडिया पावर। एग्जैक्टली। बाकी ताकि तो उनके भी जैसे यूज केसेस की बात, राइट, जैसे देव ने बताई, तो मल्टी फैमिली रेजिडेंसेस, स्मार्ट सिटी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, लॉजिस्टिक्स, इन सब में काम आ रहा है। ये तो सिर्फ एक कंपनी का है, हर हर जगह होगा, हर एग्जैक्ट, जगह दैट्स होगा व्हाट ये। हर जगह ये काम होगा। वही है कि हमें ये नहीं पता होता कि काम को, हमें ये हमारी नॉलेज और जो काम है उसके बीच को कनेक्ट कैसे करना है, क्या एस्पेक्ट लाने हैं, वो बहुत जरूरी होता है। काफी है इस पे जैसे। अच्छा, पीएचडी लोग भी जा रहे हैं डॉक्टर फिलोसफी मेरी तरह, जो अभी आप काफी इसमें जाइए जरा सा, ये नीचे 5%। लेफ्ट साइड में वॉलमार्ट में जाइए जरा सा, हाँ गो हाँ, टू देयर। आप डेटा सो साइंटिस्ट। बाय द वे, पता नहीं कितने लोगों को पता है, अभी यूएस में वॉलमार्ट इज द बिगेस्ट चेन एंड वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, राइट, सबको पता है, फॉर्च्यून 500 में इट हैज बीन ऑन टॉप, राइट। और वॉलमार्ट का जो बिगेस्ट डेटा साइंस सेंटर है, इट्स इन बैंगलोर, एंड दे आर द हाईएस्ट पेइंग काइंड ऑफ अ कंपनी, जहां पे वहां पे वो इस ग्रुप में जाने का मतलब है यू आर रियली बिल्डिंग योर पाथ, जहां से आप बिल्कुल सॉलिड स्टोरी बना सकते हो अपनी एमएलएआई की। क्योंकि एंड व्हाट दे आर डूइंग, अभी अब आप जाओगे केवल जॉब ढूंढने लग जाओगे कि अच्छा मैं क्या क्या है, बट इसमें नॉर्मली वो पीएचडी और उस लेवल पे शुरुआत करते हैं। एंट्री लेवल हियर इज पीएचडी इटसेल्फ, यू शुड हैव अ पीएचडी होल्डर टू स्टार्ट विद, एंड then you could have maybe 4 years of bachelor's. These are the plus added ones which is there, right? But my point here is that before you jumping this, you have to understand, go up, you have to understand what is Walmart up. If you go up, until unless you know the what is there, can you scroll down, scroll up, आदित्य, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जहाँ पे, हाँ, थोड़ा सा, जब तक कि आप ये नहीं समझोगे कि वो है क्या, कंपनी क्या है, बनाती क्या है, क्या काम करती है, राइट, और किस तरीके के प्रोडक्ट्स या किस तरीके के सॉल्यूशंस वो डिजाइन करती है। अब यहाँ सेकेंड पैराग्राफ में देखो कि डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली करेंगे क्या यहाँ पे, इन कंपनी में क्या बनाएंगे वो, राइट। जब तक ये क्लियर, इसमें आप स्क्रॉल करो, फिर जीपीयू सीपीयू देखो आया ये टर्म। अब देखो इसमें यहाँ पे इन द फास्ट इटरेशन जीपीयू ऑनलाइन इन्फ्रेंसिंग ऑफ डीप लर्न्ड एंड ट्रेडिशनल मॉडल्स। सो दीज आर द कंपोनेंट्स जो आपको पता होने चाहिए। अगर ये कंपोनेंट्स, ये एक्चुअल वर्क आपके रिज्यूमे में है, आपके प्रोफाइल में है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज में आप राइट अवे कनेक्ट हो पाओगे। और बिलीव मी, अभी वर्ल्ड में नोबडी वुड हैव दिस। कोई भी नहीं होगा कि वो ऐसा तैयार बैठा होगा कि जीपीयू सीपीयू इन पे काम किया हुआ है और इंडस्ट्री ले लेगी। तो आप, दिस इज वेयर वी आर टॉकिंग। और मी बीइंग हियर, वैभव, आदित्य, बीजू, वी आर हियर टू हेल्प, and I can definitely have been doing a lot of consultancy around all this area, so we can show you कैसे ये प्रोडक्ट बनते हैं, क्या लाइफ साइकिल होती है, क्या काम होता है। और वो आपके पास एक बार रिज्यूमे में आ गया, then you will dare to go and sit into these interviews where you could make your mark, right? ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। और क्या आपके पास दिखाने के लिए? एक और आई थिंक आपने मुझे शेयर किया है, राइट? आई विल शेयर दैट एज वेल। Yeah, just go. So मेरा point ये, I mean there's a lot many things, but सबसे पहले जो मैं शुरू करना चाहता हूँ कि start thinking in this direction. First of all, change your perspective of thinking. First of all, we have to start owning your own career, right? One of my
long back, one of my SVP, he used to tell us, "You are the CEO of your own career. Nobody else can come make your career, right?" तो अगर हमने अकाउंटेबिलिटी लेनी शुरू नहीं करी खुद की, अकाउंटेबिलिटी मतलब आपको देखना पड़ेगा मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में किस तरीके के काम हो रहे हैं, राइट? Then only you will be able to find out and see कि मुझे उसके अकॉर्डिंग कैसे शेप करना है और कैसे मैं चेंज कर सकता हूँ अपने आप को. तो that's what is a first thing to change our mindset. Maybe I would want to see Aditya. Let's see what some of our students who are here, what they feel about that and what they look at, and if there are any questions, and then accordingly we can take it. यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो मैं स्टूडेंट्स को मैं अब फ्लोर दूंगा, अब आप लोग का है। हमने तो बहुत बोल लिया, हमारा काम है बोलना और हमारा काम है बताना। अब आप लोग का शुरू करते हैं, राइट? तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा किनको, हमारे श्रेय साहब को। श्रेय फ्रॉम सेकेंड ईयर, हु इज करेंटली CS and DS फ्रॉम ABS EC, ABS इंजीनियरिंग कॉलेज। तो श्रेय, आप बताइए, आपका क्वेश्चन क्या है, बताइए। Good evening, sir. Sir, my question is, as a beginner in this field, as currently I'm in second year. So, sir, what are the skills and the concepts that I should learn in order to build a good career in AI technology, in machine Great, learning? great question, Shrey. Great question. So I think part of that I have answered during our discussion, but I will, and then if you will share the link as well to you. If you look at that, I've showed you the path where the technologies are evolving and what are the different areas. So सबसे पहले तो this is the perfect time, second year में जहाँ पे आप हो और जो आप पढ़ाई करो, ये एग्जैक्ट टाइम है आपको अभी एक विजन बनाने का कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो. जैसे मैंने आपको डिफरेंट चीजें बताई, किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है. आप जो है, आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि अभी ये आपका कॉलेज खत्म करने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कहीं काम करना है, कि मेरे को 4 लाख 5 लाख 10 लाख की सैलरी मिली. आपको ये पता होना चाहिए मुझे क्या करना है. मेरे को रोबोट बनाने हैं, मुझे मुझे कनेक्टेड कार में बनाना है, मुझे ऑटोमेटेड कार बनानी है, मुझे एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ सॉल्यूशंस बनाने, इनोवेटिव, मुझे स्मार्ट सिटी सॉल्यूशंस रिलेटेड कुछ बनाना है. पहले तो ये क्लियर होना चाहिए आपको. और उसके लिए मैं आई ऑलवेज से बच्चों से कि आप यू शुड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन अ बिट. 5-10 मिनट बैठो आंख बंद करके शाम को, ठीक है, आंख क्लोज करके, एंड वी ट्राई टू सी एंड विजुलाइज व्हाट यू वांट टू डू. तो जब पहले फर्स्ट स्टेप तो आप वो क्लियर करो क्या करना है, आपको पता हो गया आपको. नाउ एक्सप्लोर कि उस इंडस्ट्री में कैसे काम होता है जो अभी हमने दिखाया, ठीक है. अब आप देखोगे कि उसमें से CPU GPU या जो भी कंपोनेंट बात कर रहे हैं उसका अब आपकी पढ़ाई से करंटली क्या रिलेशन है. आप अगर डेटाबेस पढ़ रहे हो, मान लो सेमेस्टर में आपके डेटाबेस है अभी, ठीक है, डेटाबेस में आप क्वेरी, लैंग्वेजेस, सिक्वल क्वेरी पढ़ रहे हो, ज्वाइंस पढ़ रहे हो, कैसे ज्वाइनिंग की जाती है, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, राइट, और ग्रुप बाय, हैविंग, ये सारी क्वेरीज आप पढ़ रहे हो. अभी आप केवल पढ़ रहे हो फॉर द सेक ऑफ कि अच्छा मुझे डेटा निकालने ही करना है. अब आप पढ़ोगे इसको कि मुझे अगर इस क्वेरी को बिग डेटा में अप्लाई करना है, मुझे एक बड़ी क्वेरी लिखनी है, मुझे एक नॉलेज बनाना है, ठीक है, मुझे ये कंपोनेंट्स ऐड करके बनाने, तो आप इसको इस डायरेक्शन में पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है. और यहाँ धीरे धीरे करते करते आप ये कंपोनेंट कैसे, इससे आप एल्गोरिथम बनेगी, कैसे ये मशीन लर्निंग के कंपोनेंट में कनेक्ट होगा, तब आप धीरे धीरे उस डायरेक्शन में चलते जाओगे. सबसे पहले शुरुआत करनी यहीं से है कि आप, अगर अभी फोर्थ ईयर वाला बंदा ये क्वेश्चन पूछेगा तो मैं डिफरेंट आंसर दूंगा. आपके लिए आंसर ये है कि जो आप अभी पढ़ रहे हो उससे आपको क्या करना है, वो कनेक्टिविटी डिस्टैब्लिश करनी है, ताकि आप जो भी पढ़ो, डेटाबेस पढ़ा, नेक्स्ट आपका कंप्यूटर विजन अगर सिलेबस में है, आई थिंक ग्राफिक्स होता है सिलेबस में, राइट, तो आप ग्राफिक्स को कंप्यूटर विजन के एस्पेक्ट से पढ़ना शुरू करोगे. आप देखोगे कि उसमें जूम इन जूम आउट हो रहा है, तो कुछ ऐसा मॉडल छोटा सा बनाओ. पहली बात तो जो पढ़ रहे हो उसका एक छोटा सा वर्किंग मॉडल बनाना चाहिए आपको कि इसका इंडस्ट्री रिलेटेड क्या मॉडल है. और वैभव विल शेयर यू मे बी लेटर, ही कैन टॉक, ही हैज एंड बीजू, दे हैव प्रिपेयर्ड अ क्लियर मैचिंग कि आपके हर एक कोर्स का इंडस्ट्री से क्या रिलेशन है. तो इट्स अ लॉन्ग आंसर, बट श्रेय, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि राइट टाइम पे आप अगर इंडस्ट्री के स्किल्स को समझ में आ गए, वो मैचिंग कैसे है,
वहां पे डेफिनेटली पीपल कैन हेल्प यू आउट. दिस इज वेयर आदित्य, वैभव, बीजू, वी ऑल कैन हेल्प यू आउट. कैसे वो कनेक्टिविटी करनी है ताकि आप अभी से रेलेवेंट चीजें पढ़ना शुरू कर दोगे. ठीक है. अभी मैं बोलूं जाओ एआई पढ़ लो, मशीन लर्निंग पढ़ लो, वो आपके लेवल पे अभी वो रेलेवेंट नहीं होगा. रेलेवेंट होगा कि आपकी करेंट नॉलेज को आप कैसे कनेक्ट करोगे. ठीक है. ग्रेट ग्रेट. थैंक यू सर. चलो, आई थिंक सवाल से आप संतुष्ट हो गए श्रेय. आई थिंक पता लग गया और आज काफी इंसाइट्स मिल गई होंगी और आपको पता लग गया. इट्स गुड दैट यू आर गेटिंग, मतलब ये आपको वो मिल रहा है, गुरु ज्ञान मिल रहा है आपको बैठे बैठा है. ठीक यस है. सर. ओके ओके श्रेय, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपके पास? आई थिंक और कोई तो नहीं है. नो सर. ओके ग्रेट. तो मैं अब बढ़ता हूँ इसके आगे. ओके देन विशाल की बात. अब विशाल को हम फिर से अभी ये पूछेंगे, हम छोड़ने नहीं वाले विशाल को बिल्कुल भी. हम बात करेंगे लोकेश से. लोकेश जो कि इस समय थर्ड ईसी में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, आईओटी एम्बेडेड सॉल्यूशन में काम कर रहे हैं और मतलब पढ़ रहे हैं. और बीपीआईटी रोहिणी जो कि जीजीएस आईपीओ के अंदर आता है. एम आई राइट लोकेश? यस सर. ओके, तो क्या सवाल है आपके लोकेश? सर मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहा हूँ और आईओटी साइड में हूँ, तो सर हमारे एरिया में कोई बिगिनर फ्रेंडली एमएल और एआई प्रोजेक्ट्स जो आप सजेस्ट कर सके. That's गुड वन. सो लोकेश, पहली बात तो थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन मैं पूछूंगा इसके पहले मैं आपका आंसर दूं कि अभी आपको जो अभी इलेक्ट्रॉनिक्स, आप थर्ड ईयर में हो राइट? सो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर्स कुछ आप जो इंडस्ट्री में भी काम हो रहा है चारों तरफ, यू नो, टेक दिस एलॉन मस्क राइट, आपने जानते होंगे वो उसकी टेस्ला कार और वो ऑटोमेटेड कार राइट, एंड नाउ दिस इज कमिंग इनटू एवरी कार. यस सर. कैन यू कनेक्ट जो आप पढ़ाई कर रहे हो आपके सिलेबस में जो कुछ भी है उससे कैसे कनेक्टेड है? उसमें से कोई भी एक दो कोई ऐसा चीज बताओ जो कि वहां यूज हो रही है. सर मैं यहाँ पे इंडस्ट्री से करूँ तो करंटली जो हम, अगर मेरे जैसे हमारे सिलेबस में अभी टॉपिक्स है सच एज वीएलएसआई, तो करंटली मैं देखता हूँ हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी सारे कंपनीज है जो अपने खुद के चिप्स डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और बनाना चाह रहे हैं. सर हम उसी का बेसिक पढ़ रहे हैं थ्रू वीएलएसआई एंड स्टफ. एंड इन द एम्बेडेड साइड मैंने माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर हमारा एक सब्जेक्ट था. उसमें हमने बेयर मेटल में हमने माइक्रो प्रोसेसर को कोड करना सीखा इन असेंबली. सर बेसिक बेसिक चीजें हम कॉलेज से थोड़ा सा एक्सपोजर अब आपको मैं एक एस्पेक्ट दूंगा. जो ये दो चीजें आपने बताई ना, वीएलएसआई, एम्बेडेड और माइक्रो कंट्रोलर्स एंड चिप्स, आपको लगता है बिना इसके इंडस्ट्री का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है? थोड़ा इम्पॉसिबल है सर. ये पूरी कंप्यूटेशन सर इन चिप्स पे होती है ना? क्योंकि आप जो फोन से लेकर के आप फिटबिट वॉचेस ले लो, ऑल दोज मेडिकल डिवाइसेस ले लो, इलेक्ट्रॉनिक सारी चीजें ले लो, या जितने भी ये सेंसर्स और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें ये बन रही हैं राइट, आप टीवी के अंदर जो इंटेलिजेंस होती है, आपको रिमोट के अंदर जो इंटेलिजेंस होती है, फ्रिज में, एसी में, कार में, कहीं पे भी, आपको लगता है बिना इसके इंटेलिजेंस के कुछ बन सकता है? और अगर दिस इज द परफेक्ट थिंग कि जो वो चिप बनती है उस चिप में क्या होता है इवेंचुअली? प्रोसेसर्स तो सारी चीजें होती हैं नॉर्मली दीज डेज. व्हाट दे ट्राई टू पुट इट, व्हाट जब व्हेन यू से एम्बेडेड, व्हाट एम्बेड, क्या एम्बेड होता है उस चिप में, क्या एम्बेड करते हैं? सर हम मल्टीपल फंक्शंस वाले चिप्स एम्बेड करते हैं. मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस, एंड दिस इज वेयर एआई कम्स इन पिक्चर. दिस इज मशीन. सो आपको उस चिप के अंदर वो इंटेलिजेंस डालनी है कि अभी मान लो अब ये फोन में चिप डाली हुई है ऐसी कि मेरे बात करते करते, मेरी और लोकेश की बात करते करते, इसको जैसे ही इसके पास इंफॉर्मेशन जाएगी इनसाइड, इट कैन फाइंड आउट कि लोकेश का फोन क्या है, मेरा फोन क्या है, और दोनों फोन को करके एक कंबाइन एक व्हाट्सएप कॉल राइट अवे ये जनरेट कर देगा. लेट्स से एक ये सिनारियो है राइट. तो इस सिनारियो को करने के लिए वो इंटेलिजेंस जो अभी बात की वो कहाँ होनी चाहिए? वो बैठनी चाहिए कहीं ना कहीं, एम्बेड होनी चाहिए राइट. तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है, यू आर वन ऑफ द, अभी आप लोगों को पता नहीं बट
आपकी जो टेक्नोलॉजी है, जो आप वैल्यू ला सकते हो इंडस्ट्री में, टॉप मोस्ट वैल्यू है ये। और अगर आप इसको सही से शेप कर लोगे ना, यू वुड बी द टॉप पेड इंडिविजुअल्स इन द इंडस्ट्री। क्योंकि वो वैभव से तभी मैंने बात करनी शुरू की थी, जो वीएलएसआई एम्बेडेड आईओटी कंपोनेंट है, इसके साथ एमएल एआई का जो एमैल्गमेशन है, दिस इज द डेडली कॉम्बिनेशन, जो कि इंडस्ट्री में बहुत कम लोग मिलेंगे उसमें। सो माय एडवाइस टू यू, स्टार्ट लुकिंग दैट पर्सपेक्टिव ऑफ दैट फ्रॉम नाउ। वीएलएसआई आप पढ़ रहे हो तो वीएलएसआई को जस्ट चैप्टर वाइज नहीं पढ़ना है। वीएलएसआई और एम्बेड का आप देखो कि अब मेरे इस डिस्कशन के बाद आप जाके देखो कि इसका टेस्ला कार में कहाँ कैसे इंप्लीमेंट हो रही है, या किसी भी ऑटोमेटेड कार में जो चिप बन रही है, माइक्रो कंट्रोलर्स बन रहे हैं, व्हाट रियली दोज आर, व्हाट आर द रियल आउटकम, व्हाट द फंक्शंस दे आर डूइंग, एंड कैन यू स्टार्ट replicating or creating any part of that. आप देखो वो कंपोनेंट, वो रिज्यूमे में डालो, देन यू सी द वैल्यू, राइट? यस यू सर। यू गेट इट? और कोई सवाल? मेरे ख्याल से ये तो काफी पता लग गया होगा आपको, राइट लोकेश? बिल्कुल सर। तो और कोई सवाल है? सर सवाल तो बहुत आ रहे होंगे आपके दिमाग में, सर राइट? एक और सवाल पूछना चाहूंगा हाँ सर। हाँ, श्योर। आप कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहो किसी स्टार्टअप या इंडिविजुअल का, जो यहाँ दिल्ली या या फिर देयर आर से हो? सो मेनी स्टोरीज लोकेश, बहुत सारे हैं, मेरे बहुत सारे आपके दोस्त जो भी दिल हैं। के करीब थे वही बता दो। मेरे नहीं है मेरा, मैं कुछ भी ऐसा बड़ा कुछ भी नहीं मानता हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा तोप किया। बस इतना है कि मैं वैभव बीजू, हम लोग छोटे से प्लेस से करते हुए, हाउ वी मेड द जर्नी, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे एक लेवल तक जाना है। ये एम ये नहीं है कि यूएस जाना है, मेरे को कहीं काम करना है, राइट? एम शुड बी, जो कि मेरी little bit of success story has been, I never lost my enthusiasm of learning. I never lost of, मेरे को कुछ भी, बहुत सारी कंडीशन में भी, sometime I'll share you, I've gone through a very very major hit by a health condition, right? Around 2 year मैं बेड पे था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं उठ करके वापस से मतलब उठ के अपने हाथ से कुछ खाना भी खा सकता हूँ। But because of the willpower, because of different components, right? Biju can share you the story. He knows pretty well. So this all is कि एक अंदर आग होनी चाहिए, कुछ सीखना है, कुछ लर्न करना है। वो फिर अपने आप बाकी चीजें, मनी, सक्सेस और ये किधर ये जाना है, वो मैटर नहीं अपने आप करता, डायरेक्ट हो जाती है, अपने आप हो जाता है। अपने आप हो जाता है। अंदर एक चीज वही बोलता हूँ कि एक आग अंदर होनी चाहिए कि यार सीखना है मुझे कुछ। पढ़ाई केवल इसलिए नहीं करनी है कि मेरे को एग्जाम पास करने के लिए करना है, राइट? पढ़ाई करनी है कि उससे सीखा क्या मैंने और क्या कन्वर्ट किया। एंड मैं थ्री इडियट का एग्जाम्पल हमेशा देता हूँ, क्योंकि मेरे करियर में वो मूवी मेरी गुरु रही है एक्चुअली, और स्पेशली आमिर खान का जो कैरेक्टर था, उसके बाद मैंने बहुत जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया एंड इवॉल्व किया, क्योंकि मेरी थिंकिंग चेंज हो गई थी। मैं मतलब पहले वो कैरेक्टर था, क्या नाम है उसका, वो थर्ड वाला कैरेक्टर जो पूजा करता रहता था, अंगूठिया पहनता रहता था, क्या नाम था, राजू। राजू का कैरेक्टर था पहले में, जहां राजू पे कि मैं रस्तोगी। हर समय डर रहा हूँ कि यार ये क्या होगा, वो क्या होगा, राजू राइट? रस्तोगी। राजू रस्तोगी। उसके बाद वो मूवी के बाद उसी समय आई वाज डूइंग माय कंप्यूटर्स, जब मैं कर रहा था उस समय, तो वहीं से। और आप बिलीव नहीं करोगे कि पहली बार मैंने उस मूवी के बाद मैंने टॉप किया था पहली वाओ, बार। इट्स लाइक awesome। नेवर एवर हैपेंड इन माय लाइफ, बट फर्स्ट टाइम आफ्टर दैट मूवी। और उसके बाद आई गॉट सो मोटिवेटेड कि फिर मैंने थोड़े टाइम के लिए मेरा डर खत्म हो गया था, और मैं केवल लर्निंग के लिए शुरू किया था। यस। तो जब मैंने वो शुरू किया ना, तो एग्जाम में मैं डर नहीं रहा था कि मेरे को क्या लिखना है। एग्जाम में मुझे मजा आ रहा था कि यार ये मैंने पढ़ा हुआ है, बड़ा अच्छे से ये कॉन्सेप्ट है, इसको लिखता हूं मैं अच्छे से। और दैट हैज रियली गिवन मी रियली बूस्ट अप। आई विल टेल यू, इफ आई टॉक अबाउट सक्सेस ऑफ माय ओवरऑल दिस, तो मुझे वो मूवी हैज बीन रियली फैसिनेटेड, क्योंकि वहां से ये सिखाया कि भाई, वो उसका डायलॉग है ना कि कामयाबी के लिए मत पढ़ो, काबिलियत के लिए पढ़ना होता है। यस, वो एक चीज एक्सलेंस ऑलवेज आई झक मार के रिमेम्बर। पीछे आएगी ये। यस। वो दैट वाज मुझे हमेशा याद रहता है। और हाँ। अभी आज की डेट में भी मैं मतलब बहुत सारी मेरी पीएचडी चल रही है मशीन लर्निंग साइबर सिक्योरिटी के अंदर। और मैं अभी भी हर हफ्ते, अभी ये कॉल के बाद मैं पीएचडी का काम करने जा रहा हूँ, अपना पेपर लिखूंगा मैं। आई कीप लर्निंग एवरी डे। तो मैं यस। वही बोलता हूँ सबको कि
डोंट रश बिहाइंड कि मेरे को बहुत सारे बच्चे ना अभी मैं और वैभव हम लोग बीजू वी हैव बीन स्ट्रगलिंग अ लॉट हम चाह रहे हैं कि लोगों को रियल नॉलेज देने को बट बच्चे बहुत सारी जगह पे अभी उनको लगता है नहीं मेरे को 4-5 लाख की सैलरी मिल जाए और ये मिल जाए मैं बस खुश हो जाऊंगा वो अपने आप को लिमिट करके रखा हुआ है एंड उसमें ही उन्हें लगता है कि नहीं मैं कॉलेज तो मुझे दिला देगा ये जॉब और ये मैं बैठा हुआ हूँ बस बैठ जाऊंगा उसमें क्या कहते हैं वो जो कैंपस सिलेक्शन होता है मिल जाएगी खत्म दे डोंट थिंक आउट ऑफ बॉक्स वो उस लेवल पे सोचते ही नहीं है कि यार मुझे कुछ सोसाइटी में बनाना है कुछ करना है ये टेक्नोलॉजी से कुछ इसको कन्वर्ट करना है so that's the one thing which I really want to focus on and emphasize on this can be anybody's success story if we change the little bit of path सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी ये है कि आज हम सब मिल रहे हैं यहाँ पर exactly इट्स अ बिगेस्ट सक्सेस स्टोरी। हाँ, तो मैं अब इसी सक्सेस स्टोरी को और आगे बढ़ाता हूँ। थैंक यू लोकेश। और कोई सवाल है आपके? नो सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। thank you Lokesh thank कोई you very बात नहीं, much और सवाल अगर रात में आए तो फिर ठीक है। ओके विशाल, वापस में आता। विशाल, आई होप जो इंटरनेट हमारी बाधा बन रहा है वो आपकी बाधा ना बने। हाँ, यस विशाल, क्या सवाल है आपके? आपके वॉइस म्यूट है अभी शायद, एक बार चेक करो। अभी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आवाज अभी सर? ठीक है सर। यस यस, आ रही है, बताओ। सर my question is sir my question is what most effective and affordable resources available for students in Uttar Pradesh and Delhi to begin learning about ML AI considering our economic constraints? एक बार विशाल हिंदी में बताओ ये क्वेश्चन। मतलब इसको अपना एक बार बताओ आपका अपने अंदर से बताओ क्या क्वेश्चन, मतलब हिंदी में बोलो क्या क्वेश्चन है आपका। सर क्वेश्चन तो सर बहुत सारे उठ रहे हैं सर, जैसे मैंने पूछा तो इसमें ये सर है, जैसे कुछ लोग सर उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली से हैं, उसमें रह रहे हैं वहाँ पे, तो सर उनके लिए रिसोर्सेस, फ्री रिसोर्सेस क्या हो सकते हैं अगर इकोनॉमिकली देखा जाए कंस्ट्रेंट्स, तो वो कहाँ से सीख सकते हैं AI ML जैसे टेक्नोलॉजीज को और कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है विशाल, क्योंकि अभी के टाइम में आप जाओगे सीखने के लिए तो बहुत कुछ है। सीखने के लिए आप लिंक्डइन पे चले जाओ, कोर्सेरा चले जाओ, यूट्यूब पे चले जाओ, बहुत कुछ मिलेगा आपको। इतना कुछ है कि मतलब आपका दिमाग हेवाय हो जाएगा। तो सीखने के लिए तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। डेफिनेटली वी विल शेयर यू लॉट ऑफ रिसोर्सेज। बीजू इज देयर, ही कैन टॉक एंड शेयर यू सो मेनी थिंग्स। और इकोनॉमिकल रिसोर्सेज पर्सपेक्टिव से भी दे विल बी अवेलेबल। बट पॉइंट ये है कि उसको सीख करके आप कैसे उसे नेक्स्ट स्टेप में ले जाओगे, राइट। सो मैं मतलब यूट्यूब पे ही चले जाओ, वहां पे डालो आपकी मशीन लर्निंग बेसिक्स, आपको शुरू हो जाएगा वहीं, कहीं नहीं जाना है आपको। गूगल में चले जाओ, आप गूगल में देखो, आप चैट जीपीटी का कनेक्ट कर लो तो चैट जीपीटी में पूछो, सब मिलेगा। मेन चीज है सीखना कैसे है। दैट्स अनदर थ्री इडियट का मुझे सारे डायलॉग याद हुए होते हैं कि जो सीखने के लिए बहुत कुछ है आसपास, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, सब कुछ है, लेकिन उन रिसोर्सेज को यूज कैसे करना है, उसको सही से सीख करके कैसे रेलेवेंट बनाना है, वो इम्पोर्टेंट है, राइट। तो मतलब या गो अहेड सर जैसे हम लोग मॉडल्स बनाते हैं, गैन्स का हुआ या RNN का हुआ या CNN का हुआ, हम उसको कोलैब पर बनाते हैं मॉडल और मॉडल को यूज करते हैं, या कभी कभी सर हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वेब सर्वर पर। सर एक्चुअल में सर इंडस्ट्री में क्या इंजीनियर यूज करते हैं, जो AI इंजीनियर्स होते हैं वो इंडस्ट्री में करते हैं क्या है सर? एग्जैक्टली, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दैट इज एग्जैक्टली व्हिच यू शुड बी आस्किंग। These are the questions. This is where आपको वो कहीं नहीं मिलेगा। अब आप सही क्वेश्चन पूछ रहे हो कि अगर ये सीखना है कि इंडस्ट्री में ये कैसे अप्लाई होता है और क्या कंपोनेंट यूज होते हैं, ये आपको किसी जगह कोई ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं होगा, कहीं आपको ये नहीं बताया जाएगा, क्योंकि वो आपको वही बता सकता है जिसने उस पर काम किया है। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस। मे बी विशाल अभी तो टाइम नहीं है, बट लेट्स कैच अप। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि क्या क्या लेयर होती है। जैसे अभी वो forgot the name, अभी वो we were talking about that sensor and embedded technology, right?
तो उसमें वो डेटा को लेके, डेटा कैसे कलेक्ट होता है, उसमें क्या पाइपलाइन बनती है, डेटा कैसे फ्लो होता है, कहाँ प्रोसेस होता है, किधर डिप्लॉय होता है, क्लाउड पे अभी तो क्लाउड टेक्नोलॉजीज की बात नहीं करी हमने, क्लाउड में कैसे जाता है, और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री अभी क्लाउड पे ही डिपेंडेंट है। बिना क्लाउड के ये सारे काम कुछ हो ही नहीं सकते, तो वो कंपोनेंट जानना बहुत जरूरी होता है। तो I think this is where we are coming up, Aditya and Vaibhav, and they are trying to give you a most economical way of understanding of these perspective, right? So maybe you can keep in touch with Aditya, Vaibhav, and they will definitely help you there. But I will tell you, this is the most important thing. अभी जो सबसे बड़ा गैप है यही है कि आपको पता है HTML वेब आप कहाँ कैसे डिप्लॉय कर दोगे, क्या है, बट इंडस्ट्री में क्या लाइफ साइकिल होती है, कैसे काम होता है, क्या प्रोसेस है, वो गैप होता है। बहुत बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन विशाल, आपने तो एकदम मौसम। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तो हमने कवर कर लिया, अब हम कवर करेंगे हमारे फाइनल ईयर के बच्चों को। तो So मैं फिर Aditya, just a quick thing. I have a hard stop at 5 minutes, so just I have a meeting, so we'll just try to see if what question we can cover up, right? हाँ हम फटाफट कवर करते हैं, फटाफट एक एक क्वेश्चन फटाफट कवर करते हैं, विल कनेक्ट। तो दिव्यांश और शिवम दोनों हैं फाइनल ईयर में। दिव्यांश इज इन डेटा साइंस एंड शिवम इज इन MLAI। दोनों एक अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, AKG से। फटाफट अपने क्वेश्चंस बताओ एंड देन क्विकली विल सम अप। आदर्श से क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, आदर्श आप भी अपना इसके बाद बताना क्विकली एक क्वेश्चन, and then each question they quickly answers, so they will answer those. Right? Yeah. Baki, I mean, Aditya, I think as we discussed, please let them, invite them in this forum. Anybody can ask. Yeah. It's not about this video only. You can right away, put your questions to me. We can answer. We can share. So treat us as as a family here, right? So don't treat us as a YouTube पे जाएगी, it will be uploaded tomorrow. तो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको इस टॉपिक में से कुछ पूछना है या इस टॉपिक के बाहर कुछ पूछना है, वी आर देयर फॉर यू। हम हैं आपके साथ। तो मुझसे जुड़िए, देव से जुड़िए, वैभव से जुड़िए, हम लोग हैं। और अभी तो ये भी शुरुआत हुई है अभी। तो क्विकली हम फटाफट एक क्वेश्चंस पूछ लेते, देन विल कन्वीन दैट। बताइए। यस सर आई हैव अ क्वेश्चन। हाँ या शिवम सर मैं आपसे एक मिथ के ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहता हूँ। सर ऐसा कहा जाता है कि अगर हमें AIML में अपना करियर बनाना है तो फिर एटलीस्ट हमें उसमें मास्टर्स या फिर PhD करनी पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी डेटा साइंस की कंपनीज होती है वो फ्रेशर्स या फिर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इतना प्रीफर नहीं करते और हमें इतनी फ्रेशर्स को जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, ना इंटर्नशिप में मिलती। आई थिंक शिवम आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हो, और मैं बोलना नहीं चाहता था ये, लेकिन अभी जिधर इंडस्ट्री जा रही है, अगर आपको रियली यूनिक जॉब चाहिए होगी तो बिना PhD के आपको वो जो क्रीम जॉब है ना वो मिलनी मुश्किल होगी। आई थिंक दिस इज वेयर होल इंडस्ट्री इज गोइंग। शुरुआत में यस फ्रेशर लेवल पे छोटे छोटे काम के लिए इट्स ऑल ओके, बट आपको रियली अच्छा काम करना होगा इंडस्ट्री में, आपको अपना प्लेस बनाना है, मॉडलिंग, एल्गोरिथम, और उसमें तो आपको PhD लेवल तो मिनिमम जाना पड़ेगा, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन इट्स नॉट माय रिकमेंडेशन इज you I mean depending on your financial conditions something, if you have good financial condition, then my recommendation is go finish until PhD, then get into the next level. If not, then I would say start doing job, and with the job, along with the job, you can there's a lot of options you can go and explore to the level. कंपनीज खुद स्पॉन्सर करेंगे आपको, कंपनियां खुद करती है, एग्जैक्टली करती है, so they'll support you. Exactly. So even let me know if anybody, this is what maybe for everyone, let us know if you need these kind of support and help. We are there to help out and guide you where to go, what kind of course you should do. Even in US, if you want to, there are a lot of, I have been guiding a lot of students. They are coming here in US for their MS and for PhDs. So I help them, so many individuals. So you can let us know, in that direction as well. Okay. Brilliant. फटाफट मैं फिर आदर्श के पास आता हूँ। आदर्श प्लीज, आई एम सॉरी आपको शायद देख पा रहा हूँ आदर्श, तो प्लीज फटाफट अपना क्वेश्चन पूछ लो, देन वील रैप अप दिस। Am I audible? Yeah, आदर्श। As of today, हमारे पास अभी भी एडवांस टेक्नोलॉजीज का उतना एक्सेस नहीं है।
And as per industrial experience, like we need to work on those technologies. So are the ways to access those resources for us? You are perfectly correct, Adarsh. What resources will, I mean, you can avail until of open version using different cloud technologies. Either you can go to Azure, AWS, right? A lot of components you'll find it there, or some free version of, I think specifically in your area where you want to do embedded sensor, Yeah. and the GPU related. Those are the really costly resources which won't be available freely for everyone to leverage it, right? So Yeah. to leverage those kind of resources next level, you have to really get into that kind of job. The company is investing in all that, and you can go and use it, right? So it won't be openly available to you. That's definitely is a correct thing. But to achieve there, you can prepare yourself in a way. That's where you could build up your component and you show your readiness so that you get and take that job, so that you can go in and work on. So like Walmart, I was showing you that job, right? If you go in that job, पूरी दुनिया का सारा रिसोर्सेज आपके सामने होगा, कुछ भी चाहिए आप यूज कर सकते हो, राइट? वहां पे आपको कोई भी प्लेटफॉर्म चाहिए, किसी भी तरीके ओपन एआई की रिलेटेड एपीआई चाहिए, आपको क्लाउड एक्सेस चाहिए, आपको ऑन प्रीम एक्सेस चाहिए, आपको डॉकर्स, वीएम, क्यूबरनेट्स, कुछ भी चाहिए, सब कुछ एक्सेसिबल होगा, राइट? So that's the other thing. If you really want to work properly, work better, you have to get into the industry in a role where you get all those resources accessible to you. Because freely सब कुछ available नहीं होगा. That's Yeah. that's the reality, right? So, Brilliant. but Brilliant. it's a great question, Adarsh. Yeah, because I know sometimes some of the students they feel like, oh, I need to learn all this, but कहाँ पे मिलेगा मुझे ये Yeah. resources, कैसे access करूँगा? And this is again, you can come to us as well. Aditya, Vaibhav, Biju are there to really help you out, getting those resources, whatever possibly done. Yep. Okay, sir. तो इसी के साथ मैं अपनी ऑडियंस को भी ये कहूंगा, जो लोग वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर माध्यम से देख रहे हैं, तो प्लीज अभी इसलिए सब्सक्राइब तो कर डालो मेरे चैनल को, लाइक कर दो इस वीडियो को, और ताकि हमसे कनेक्ट होने का प्रयास करो। वेल, आप मुझसे कनेक्ट होंगे, फिर मैं आप लोगों से कनेक्ट और कर दूंगा, फिर जल्दी हम मिलके आपसे कनेक्ट होंगे। और ऐसा नहीं होगा कि कोई सेकंड सीढ़ी है, कोई थर्ड स्टेप है, नो, नथिंग लाइक दैट। वी आर ऑन द सेम पेज। हम आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में आने वाले हैं, बिल्कुल इस तरीके से। सो मेरे ख्याल से अब क्वेश्चंस हो गए। हाँ, वैभव है समथिंग टू से। Devansh, you want to ask one question? हाँ दिव्यांश, बस हाँ दिव्यांश का रह गया। Yeah. Hello sir, good evening. Divansh, your video is not showing to us. Yeah. Okay. Hello sir. Yeah. Hello. Sir, Yeah, go I ahead. am 14th student at AKC Ghaziabad. So my question is that how can I fill the gap between like market, industry and like college studies? Like एक जो gap क्रिएट वो क्या है, कॉलेज के सिलेबस और जो इंडस्ट्री की नीड है उसके बीच में जो गैप आ रहा है उसमें कैसे फिल कर सकता हूँ? तो दिव्यांश, अभी हमारा जो ये डिस्कशन पूरा हुआ है अभी तक, आई थिंक अराउंड 40 मिनट्स का, उससे आज से आपको क्या समझ में आया? आई थिंक यू शुड आंसर दैट क्वेश्चन। अगर आपको नहीं समझ में आया, मतलब हमारा डिस्कशन ये वैलिड नहीं रहा है जितना, तो टेल मी व्हाट यू अंडरस्टैंड। आपको क्या समझ में आया पहले? लेट देन आई फिल यू। हाँ सर, मेरे समझ में आया कि अब तक लाइक हाउ एआई इज गोना चेंज द होल मार्केट। लाइक अभी जैसे एआई आ रहा है तो किस हिसाब से पूरा मार्केट चेंज होने वाला है। लाइक ये एक इंडस्ट्री की डिमांड बनने वाला है आगे जाके। तो वी हैव टू स्किल, अपने आप को इस फील्ड में स्किल करना है। लाइक तो मार्केट की नीड के हिसाब से हमको कौन कौन सी चीजें सीखनी है। लाइक वी हैव सम पैशन टू लर्न अबाउट न्यू थिंग। लाइक एवरीथिंग इज नॉट अबाउट कॉलेज। लाइक हर चीज कॉलेज नहीं सिखाया गया, लेकिन हमको अपने आप को मार्केट की नीड के हिसाब से कैसे इवॉल्व करना है वो चीज। एग्जैक्टली। तो जो आपका क्वेश्चन है, एग्जैक्टली सबसे पहली चीज तो वही होनी है कि अपने आप को हमें खुद ग्रूम करना है। जो बेसिक फाउंडेशन मिल रही है कॉलेज से, उससे ग्रूम करना है। और जो आपका अगला क्वेश्चन था कि इंडस्ट्री
में जो काम चल रहा है और जो लर्न कर रहे हैं वो कैसे ब्रिज होगा गैप, राइट? तो दिस इज वेयर you need little help, people like us, people like Vaibhav, people like Biju and Aditya, right? So आपको थोड़ी सी हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए होगा वहां पे, जहाँ पे कि आपको एक गाइडेंस चाहिए कि आपको ये इंडस्ट्री है, ये काम होते हैं ऐसे, और ये आपने पढ़ाई करी है, इसका क्या कॉमन कनेक्शन है, कैसे वो जाएगा। तो थोड़ा सा आप अगर एक गाइडेंस आपको वहां पे मिल जाएगी, देन आप अपने आप फिर उस चीजों को लर्न करने चले जाओगे। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप जस्ट रीच आउट एंड सी। पहले तो आप जो आज बात हुई पूरी, उससे अगर आपको ये क्लियरिटी हो गई कि करना क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको जो मैंने बोला, बी अकाउंटेबल ऑफ योरसेल्फ। आप कॉलेज पे डिपेंडेंसी, पेरेंट पे डिपेंडेंसी, दूसरों पे डिपेंडेंसी बंद करनी पड़ेगी। हमें खुद के बारे में सोचना है कि व्हाट आई वांट टू डू, हु एम आई, क्या मेरी स्ट्रेंथ है और क्या मुझे बनना है। ये पहली चीज है, क्लियर करना अपने माइंड में। एक बार आपको वो क्लियरिटी हो गई, देन वो ब्रिज करने के लिए गैप, वी आर हियर, वी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट एंड ब्रिज ऑल दोज, राइट? आपको कैसे प्रोजेक्ट करने चाहिए, क्या तरीके का इंडस्ट्री में क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या आपको लर्निंग चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं जो विल बी Vaibhav एंड आदित्य विल एबल टू हेल्प यू आउट इन ब्रिजिंग ऑल दैट गैप। बट आपकी साइड से वो पैशन एंड वो स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। बस पैशन आना चाहिए, वो सबके अंदर है, बस बाहर लेकर आ जाओ बस उसको, और कुछ एग्जैक्टली आता नहीं है, राइट? ओके, थैंक यू सर। दैट्स द वन, या। और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ हम इसको करते हैं। वैभव, अगर आप वैभव बीजू, आपसे तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं है सच में। इफ यू हैव समथिंग टू से देन वी कैन से दैट। करो, फ्लोर इज ऑल योर्स। Thank you, Aditya ji. Thanks a lot. Okay, this is one of the wonderful session. Really बहुत कुछ सीखने से मिला देव से। तो जो भी बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं बहुत ही जेन्युइन पूछे हैं, और हाँ, मेरी तरफ से एक ही इनपुट है कि उनको अपने आप को फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स उनको ग्रूम करना पड़ेगा। ओके, जब तक वो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स वो अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे, ये टेक्नोलॉजी में एंट्री करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन है, और इस स्पेशलाइजेशन में इनको कॉलेज पे ही नहीं डिपेंड रहना है, अपने आप भी इनको फोकस करना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, प्लीज प्रोसीड। Exactly, that's a very great point Vaibhav added, and this is a specialization, so that's where one of the gap also coming, कॉलेज में लगता है कि मैंने MLAI डेटा साइंस की फील्ड में मैंने पढ़ाई कर ली, कोर्स कर लिया, तो मार्केट बैठी हुई है कुछ भी जॉब देने के लिए, राइट? वो अगर वो स्पेशलाइजेशन हम शो नहीं करेंगे, जैसे अब डॉक्टर्स होते हैं, राइट? देयर इज अ लॉट मेनी MBBS MDs डॉक्टर्स आर देयर, राइट? सो आप देखो कितने स्पेशलिस्ट बनते हैं, कितने डॉक्टर एक्चुअली गेट इनटू द एक्चुअल बिग हॉस्पिटल्स, वो डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, वो शोकेस होता है पूरा। तो आप जब तक डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करोगे वो स्पेशलाइजेशन, nobody will be able to bring you there. So that's a great point, Vaibhav. Thank you. Brilliant point, brilliant. बहुत ही अच्छा सेशन रहा हमारा, काफी जबरदस्त रहा, और आई एम श्योर बच्चों आप लोग को आज ये काफी सेशन होगा। और ये पहला, ये आखिरी नहीं है, ये पहला है। हम रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, हम करते रहेंगे काम। और आप जैसे स्टूडेंट्स सबको चाहिए, आप लोग शेयर करोगे इस वीडियो को, जैसे ही यूट्यूब पे आ जाएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये मत सोचना मेरा भला हो रहा है, दूसरे का भला ना करूं, होता है ऐसा दोस्तों में, बट सबका साथ हो, सबके साथ हो, अपना काम हो तो बेस्ट रहेगा। तो इसी के साथ आई थिंक लेट्स रैप अप, इफ यू ऑल एग्री। एंड कैसा रहा सबको? बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। आई होप सबको मजा भी आया होगा, सबको सीखने को मिला होगा, जानने को मिला होगा, और एंजॉय किया। हमने लर्निंग को आज एंजॉय किया है। तो इसी तरीके से हम इसको आगे जारी रखेंगे। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताना कैसा लगा, कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो शायद आप पूछ सकते थे और जिन स्टूडेंट्स में से नहीं पूछा, या जो बच्चों ने पूछा वो आप भी पूछना चाहते थे। तो आप भी अपना नाम और अपना कॉलेज का नाम लेके इसमें कमेंट करके मुझे बताना, तो बिल्कुल हम इसको रीच आउट करेंगे। तो थैंक यू सो मच, we'll wrap this up and right. Thank you very much. Thanks everybody. Yeah. We'll see you. Thank you, sir. See for yourself. अब पढ़ाई से डर नहीं। सब्सक्राइब करें YouTube पर।